तरक्की की खातिर, खुशहाली की खातिर कह लें कि एक दूसरे की खुद मुख्तारी और हैसियत को बिलाखिर तस्लीम करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। अब इस दुनिया में हमने देखा कि कई जंगें भी हुई, लेकिन आखिर में हारने वाले और जीतने वाले दोनों ने ही इस बात पर इत्तेफाक किया कि जंग किसी मसले का हल नहीं हो सकती। अफगानिस्तान पर अमेरिका हमने देखा कि 1 दहाई से ज्यादा मुसल्लत रहा। कौन सा हथियार नहीं था जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन इसके बावजूद ना अमेरिका को वो नताइज मिल सके जिसका वो ख्वाहिशमंद था, ना अफगानिस्तान से तालिबान का खात्मा हो सका। अलबत्ता अफगानिस्तान के अवाम की जिंदगी मुश्किल जरूर हो गई, वो बेमौत मारे जाते रहे। यानी ना जंग से ना हथियार से मुल्क तरक्की कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पुरअमन किरदार से। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने एक तवील अरसे तक दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त तरीन जंग लड़ी है और फतहयाब भी हुआ। दुनिया इस बात का एतराफ़ भी करती है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर तरीन इकदाम किए। दुनिया ये बात भी समझती है कि पाकिस्तान एक अरसे तक दहशतगर्दी का शिकार रहा, 70,000 से ज़ायद अफराद की जानें गई। इसके बाद पाकिस्तान ने इस सूरत हाल पर काबू पाया और खित्ते में अमन बरकरार रखने के लिए फैसला कुन इकदाम किए। दुनिया तो सब जानती है, लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क भारत इंतहा पसंद पहनकर बैठा है, जिसके बाइस वो कोई भी मस्बत अमल करने से कासिर है और मस्बत इकदामात देखने की सलाहियत खो बैठा है, सलाहियत रखता ही नहीं है। पाकिस्तान बारहा सिर्फ खित्ते में अमन को बरकरार रखने के लिए अपना हाथ बढ़ाता रहा। इमरान खान साहब बड़ा दिल करके मोदी को अमन का पैगाम देते रहे, बैठकर मसला हल करने की बात भी उन्होंने की, लेकिन भारत की जानिब से वही शिद्दत पसंद रवैया देखने को मिलता रहा जो भारत के अंदर भी देखा जा रहा है। अमन का जवाब भारत ने पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी करके दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत के 2 जंगी जहाज भी मार गिराए और एक पायलट भी गिरफ्तार किया। उस पायलट को भी सिर्फ जज्बा खैर सगाली के तहत, मैं आपको याद करवाती चलूं कि जज्बा खैर सगाली के तहत उस पायलट को भारत को लौटा दिया गया। बजाय भारत इससे कोई मस्बत सबक सीखता, उसने अपने अवाम को यह कहना शुरू कर दिया कि भारत का प्रेशर था पाकिस्तान पर, भारत का दबाव था, डर था, तो पाकिस्तान ने पायलट वापस कर दिया। अगर भारत का दबाव और डर ही होता तो फिर सवाल ये है कि भारत कुलभूषण को क्यों नहीं छुड़वा लेता? वो क्यों अब तक पाकिस्तान की जेलों में के जो रहम है वहां पे रहम की भीख मांग रहा है पाकिस्तान की जेलों में? सवाल है ना, इतना डर था पाकिस्तान को, तो भारत प्रेशराइज करके ले जाता ना कुलभूषण को। कि पाकिस्तान भारत के दरमियान जनसब जो सबसे बड़ा मसला है वो मकबूजा कश्मीर का है। कल उसी मकबूजा कश्मीर में बुरहान वानी की बरसी थी और मुकम्मल हमने देखा कि शटर डाउन हड़ताल थी। सर, भारत ये समझता है कि बुरहान वानी जैसे नौजवानों को पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में भेजता है या फिर फंडिंग करता है, इस तरह आप सोचते हैं? भारत ये क्यों नहीं समझता जनरल साहब कि बुरहान वानी कोई शख्सियत नहीं है बल्कि एक किरदार है, और जब तक भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में मुजालिम जारी रखेगी वहां पे बहुत से बुरहान वानी पैदा होते रहेंगे। अभी आपने देखिए, मैं उन लोगों में से हूँ जो अभी भी उम्मीद रखता हूँ कि 2 पड़ोसी मुल्क हैं। समय आएगा जब दोनों अमन से रहेंगे, दोनों में रिसोर्सेज हैं, टैलेंट है, मिल के रहेंगे और मिल के तरक्की करेंगे। ये उम्मीद कब पूरी होगी मुझे नहीं पता। अभी आपने फिर वही बुरहान वानी का, बुरहान वानी पूरी क्यों नहीं हो पा रही ना? इसमें भारत का आप एक उम्मीद का इजहार किया, आपने एक अच्छी ख्वाहिश का इजहार किया कि पड़ोसी ममालिक को कैसे रहना चाहिए, लेकिन जनरल साहब आप अपनी अगर बीजेपी की गवर्नमेंट को देखते हैं, नरेंद्र मोदी जब से आपके वजीर आजम है, आप उनकी पॉलिसीज देख रहे हैं, उनके बयानात में इंतशार पाया जाता है, वो हमेशा पाकिस्तान दुश्मनी की बात करते हैं, बल्कि मुसलमानों को तंग किया जा रहा है भारत में, फिर वो अपना रवैया क्यों नहीं तब्दील करते? डॉक्टर फिजा, अगर आप प्रेजुडिस, पक्षपात का चश्मा पहन के सरहद के पार देखोगे तो आपको हर चीज नेगेटिव नजर आएगी। भारत पाकिस्तान के बारे में ऐसा नहीं सोचता। जिस नरेंद्र मोदी की आप बात कर रहे हो, वो तो पॉलिटिकल रिस्क लेके लाहौर भी आए थे, लेकिन मिला क्या, 1 हफ्ते में पठानकोट अटैक हुआ, उसके बाद उड़ी हुआ। तो ये अगर आप इम्पार्शियली चीजों को देखें, अगर आपकी बात मानी जाए कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, तो पहली बात तो हमारे वजीर आजम पाकिस्तान में क्यों आएंगे? वो आए थे क्योंकि उनका मन साफ था। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आपने बड़ा अच्छा एक जुमला बोला कि जनरल साहब जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी अमन चाहते हैं। जनरल साहब आपने भी मुझे गुफ्तगू के दौरान बोला कि जी आपको कोई चीज़ पॉजिटिव नजर नहीं आएगी, आपको नेगेटिविटी नजर आएगी भारत में। तो अब आपकी पॉजिटिविटी, आपके बिहेवियर की पॉजिटिविटी हमें नजर आती है। तो देखिए, मलिहा ने भी आपकी तारीफ की और मैं भी आपकी तारीफ करूंगी कि आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आपकी सोच बहुत अच्छी है और आप जैसी पॉजिटिव मेंटालिटी वाले लोग इंडिया में हैं। लेकिन जो डोमिनेटिंग हैं वो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी रखने वाले हैं।
क्यों शैलेंद्र सिंह? आरएसएस और बीजेपी। जहां तक हिंदुस्तान का मीडिया का ताल्लुक है, हमारा मीडिया फ्री है। वो सरकार के हक में भी बात करते हैं, वो सरकार के खिलाफ भी बात करते हैं। पाकिस्तान को शायद इसका तजुर्बा इतना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान, मैं दो मुख्त और बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात, मलिहा जी ने नवाज शरीफ और जब मोदी जी लाहौर आए थे तो जिक्र किया है, उन दोनों के बीच में क्या बात हुई, वो किस मकसद से आए, लेकिन उनका मन साफ था। अगर मोदी जी का मन साफ नहीं होता तो वो और मुल्कों के साथ नवाज शरीफ को अपनी इनॉग्रेशन पर भी नहीं बुलाते और लाहौर जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो उनका मन साफ है। आप वो तो चले किसी की जाति किसी से दोस्ती थी ना, जनरल साहब, तो बड़ी क्लियर बात है, इसमें क्या कंफ्यूजन है? वो पाकिस्तान के लिए नहीं आए थे, वो भारत के प्राइम मिनिस्टर बन के नहीं आए थे। दो बातों को क्लियर करें ना जरा। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री नहीं थे जो पाकिस्तान आए थे। वाजपेयी, वो भी बीजेपी के प्रधानमंत्री थे, वो भी लाहौर आए थे। और उस वक्त आपने किया, तो आप हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ क्यों नहीं बैठ जाते मोदी जी, और बैठ के बात करें ना मसला कश्मीर पर? क्यों नहीं बैठ जाते टेबल पर इमरान खान साहब के साथ नरेंद्र मोदी जी? कश्मीर के बारे में क्या बात है कि वही बात है, दोबारा घूम फिर के चले किसी और बारे में बात क्या? इधर आप लोग खिलाफ वर्जियां करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियां करते हैं। कोई बेशुमार इश्यूज हैं पाकिस्तान और भारत के। मैं ऐड करना चाहूंगी, मईशत पे बात कर लें, गुर्बत के खात्मे पे बात करें, जहालत के खात्मे पे बात कर लें कि खित्ते में अमन कायम करना है। कश्मीर की चले बात आप कहते नहीं करेंगे, हालांकि वो भी करनी चाहिए। बहुत सी बातें हैं, वो ही तो करनी चाहिए। जहां तक अमन का जो मैं डिबेट कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं, मुझे समझ नहीं आता अमन किसको नहीं दिख रहा। जो आपके भारत पाकिस्तान के बीच में ट्रेड हो रहा है, ये अमन नहीं है? आप और हम बात कर रहे हैं इस समय, यह अमन नहीं है? हम सोशली एक दूसरे के साथ 100 चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं, ये अमन नहीं है? आप मुझे एक बात बताइए, इतनी बड़ी बात कि वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई और उससे भी हमारे बीच में लड़ाई नहीं हुई, ये अमन नहीं है तो क्या है? आपने अभी कहा, एक मिनट, आपने अभी कहा कि अभिनंदन का एयरक्राफ्ट आपके एयर स्पेस में आ गया। पूरी दुनिया जानती है, ये दुनिया का दस्तूर है कि अगर आप एक दूसरे की एयर स्पेस वायलेट करते हैं तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है और इसके बेसिस पर आप लड़ाई लड़ सकते हैं। हम दोनों देशों ने तो नहीं लड़ी। समझ में आई बात? पाकिस्तान को भी समझ आई, हिंदुस्तान को भी समझ आई कि ये सिर्फ टेरर स्ट्राइक के अगेंस्ट है, ये सिर्फ वो टेरर कैंप के अगेंस्ट है। आपने कहा कि हमने लड़ाई तो नहीं लड़ी, कि नरेंद्र मोदी साहब तो खुलेआम धमकियां लगाते रहे। मुनीब कादिर, जहां तक मुझे याद है कि नरेंद्र मोदी साहब तो खुलेआम धमकियां लगाते रहे थे, और हर वक्त वो इस तरह ही लगता था कि जिससे उनके सर पर सिर्फ और सिर्फ ये जंगी जुनून सवार है कि किसी तरह पाकिस्तान में हमला कर दिया जाए। जबकि हमारे पार्लियामेंट में हमारे वज़ीर आज़म से लेकर तमाम, अगर मैं मिनिस्टर्स की बात करूं, बहुत अच्छा किरदार, शाह महमूद कुरैशी साहब का भी बहुत अच्छा किरदार। मुनीब, बाकी आप जरा वाज़ेह करें कि हमने बार बार अमन की बात की, हमने बार बार ये बताया कि जंगें शुरू होना आसान हो सकता है, लेकिन एटमी पावर्स के लिए फिर उसको खत्म करना फिर आप में से किसी के कंट्रोल में नहीं हो सकता कि हालात को काबू कैसे किया जाएगा। जी मुनीब, बाकी आप जरा याद करवाइए। शैलेंद्र, देखिए, आप लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जेएनके पर बात नहीं करनी चाहिए। जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई दो कोर इशू है, सिर्फ दो कोर इशू, जिसके ऊपर आप और हम शायद अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, एक है टेररिज्म और दूसरा है जेएनके। आप लोगों के हिसाब से जेएनके एंड टेररिज्म साथ में कनेक्टेड है, लेकिन देखिए, हिस्ट्री और जो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं उसमें ना आप कोई बदलाव कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं। जहां तक मलिहा मैडम का कहना है प्लेबिसाइड, कौन मना कर रहा है प्लेबिसाइड करने के लिए? बिल्कुल करिए, होनी चाहिए, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन प्लेबिसाइड की मैडम जरा पढ़ लीजिए कंडीशन क्या है। आपको सबसे पहले एक मिनट, ये गलत बात, ये गलत बात है, ये गलत बात है। देखिए, अगर सिर्फ चलिए ठीक है मलिहा, ये बात आप जरा पॉइंट लिख लें, इसका जवाब मैं आपसे जरूर लूंगी। मुनीब से बात करेंगे, मलिहा आपसे इसका जवाब लूंगी, आप ये पॉइंट लिख लें। चलिए कर्नल साहब कंप्लीट कीजिए जरा। जी, वेल ऑन इंटरनेशनल मीडिया सेंटर। जहां तक प्लेबिसाइड की बात है, मैं आपको बिल्कुल ऑफर करता हूं। अच्छा, आप अपनी फोर्सेस पूरे जेएनके से हटाइए, पीओके से हटाइए, और तरीके जो स्टेप्स लिखे। सर, आप कश्मीर से कर्फ्यू उठा दें, आप जबर बंद कर दें।
problem is this only और फिर कोई दूसरी बात how we अच्छा कर्नल साहब आपका पॉइंट आ गया, बल्कि काफी आपने डिटेल में बात करी। अब एक मिनट मलिहा, आप क्या कहना चाह रही है? आप जरा कंप्लीट करें, फिर मैं मुनी बात की तरफ आ रही हूँ। मलिहा आई थिंक कुछ कहना चाह रहा है, जरा जल्दी जी जी। मैं बहुत बात करना चाहती हूँ कि पेस्टिसाइड्स ने तो भारत कर्नल साहब मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ, अभी बहुत टाइम है जी। मलिहा क्योंकि उन्हें पता है कि जब भी